ये है दिल्ली दर्पण। हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये जो हमारी नहरें हैं, जिसमें एक ये है, ऐसे एक यूपी से आ रही है, इन नहरों को दिल्ली को दे देना चाहिए। लेकिन सरकारों ने इसके अंदर कोई दिलचस्पी हरियाणा सरकार ने नहीं दिखाई। ये चीफ सेक्रेटरी का कहना था। मैं जो भी बता रहा हूँ, देखो ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कोई हवा की बात तो है नहीं। पार्क साहब होते ही नहीं, कहते हमारे पास फंड नहीं है, बातें इतनी बड़ी करने का सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट करने दीजिए उनको। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। और दिल्ली में इस वक्त चल रही हैं छठ की तैयारियां, अंतिम चरण में हैं। 17 तारीख से यानी कल से छठ पर्व शुरू हो चुका है और 19 तारीख और 20 तारीख तक ये चलेगा। और इन तैयारियों का जायज़ा लेने मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि तमाम जो नेता हैं वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल के जो लोग हैं अपनी परंपराओं से प्यार करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और ये उनकी परंपराओं की पावर है कि दिल्ली में छठ एक बहुत बड़ा महापर्व मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली सरकार विशेष तौर पर इसकी तैयारियों के लिए इंतजाम करती है। इस बार चूँकि दिल्ली नगर निगम में और दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी काबिज़ है, तो लिहाजा विशेष तैयारियाँ दिल्ली सरकार ने और दिल्ली नगर निगम ने की हैं। क्या तैयारियाँ हैं, इसका जायज़ा लेने के लिए स्थानीय विधायक, काफ़ी वरिष्ठ विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के वजीरपुर क्षेत्र से विधायक हैं, ये राजेश गुप्ता जी पहुँचे हैं। इनके क्षेत्र में भी बहुत बड़ी तादाद में एक लंबी नहर, हरियाणा नहर यहाँ लगती है। आज ही इसमें पानी छोड़ा गया है और तैयारियाँ आप देखें युद्ध स्तर पर चल रही हैं। विधायक जी, कितनी तैयारियाँ चल रही हैं? आपको नहीं लगता कि कुछ समय पहले रहते अगर ये सब चीज़ें हो जाएँ तो ज़रा आपाधापी और भागम भाग नहीं रहेगी? नहीं, देखिए ऐसा है नहीं। जब बिल्कुल सही समय होता है, तो आपने देखा आप 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे, तो 2 दिन पहले और आप में बहुत फ़र्क है। कल भी आप यहाँ पर होंगे और आज और कल में आपको बहुत फ़र्क दिखाई देगा। तो हर चीज़ का एक समय है, उसे बहुत पहले कर लें तो वो चीज़ भी ठीक नहीं रहती। जब घर में शादी होती है तभी रंग कराया जाता है, सफ़ेदी कराई जाती है। अब उसे 6 महीने पहले करा दोगे तो फिर गंदा हो जाएगा। समझदार लोग तो पहले रंग पेंट करा लेते हैं, दिवाली से 10 दिन पहले सारे काम खत्म कर लेते हैं। समझदार लोग सिर्फ तैयारी पहले कर लेते हैं। तैयारी हमारी पूरी थी भाई। हमारे यही साहब खड़े हुए फ्लड के, इनको पता है क्या करना है। फ्लड का हर साल का काम है। उसी तरीके से एमसीडी वाले हैं, उनको पता है उनको क्या करना है। कोई नई चीज़ नहीं है, सबको मालूम है क्या करना है। नेताओं को छोड़ के, जो बेवजह आके बयानबाजी करते हैं, उनको छोड़ के सब कुछ पता है, सबको पता है क्या करना है। तो मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा 2 दिन में आप अंतर देख रहे हो, 2 दिन में आपको और बहुत अंतर दिखाई देगा। अभी क्या क्या तैयारी है कि यहाँ क्या खास आपके क्षेत्र की हम बात करें, नमूना सही पूरी दिल्ली सरकार जहाँ जहाँ तैयारियाँ कर रही है, अपने वजीरपुर में क्या तैयारियाँ हैं, कहाँ कितने घाट बनाए गए? देखिए, जब मैं विधायक बना था तो ये घाट था और जितना था थोड़ा ही होता था। अब लगभग पूरी नहर के ऊपर ये घाट है। उसी तरह वजीरपुर जय कॉलोनी के ऊपर एक तरफ को पूजा होती थी। अगर आप इस बार जाके देखेंगे, मतलब जब से मैं विधायक बना हूँ, दोनों तरफ को पूजा होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वहाँ भी और यहाँ भी। इसके अलावा जो हनुमान मंदिर है, जो केशवपुरम से आप टक्कर पे आते हो, टी पॉइंट है जो जहाँ पुल उतरता है, वहाँ भी एक घाट लगाया जाता है। उसके अलावा आर्यभट्ट कॉलोनी जो सावन पार्क के पीछे है और सत्यवती कॉलेज के पीछे है, वह कोई घाट नहीं था। उस घाट को हमने जुड़वाया और वहाँ भी अब सरकारी टेंट लगता है और सरकारी व्यवस्था रहती है। उसी तरीके से निमड़ी के अंदर डीए फ्लैट्स, वो भी व्यवस्था प्राइवेट थी, लेकिन उसको हमने सरकार की तरफ से कराया। उनका घाट भी हमने ठीक कराया जो कि बहुत ख़राब हो गया था। तो इस तरीके से हमने घाटों को जुड़वाया। जेलर वाला बाग, जहाँ हर साल ये होता है कि नहीं जी इस बार नहीं होएगा, डीडीए की लैंड है, लेकिन हाथ पैर जोड़ के सही समझा के सही कि भाई आस्था का प्रश्न है, और वहाँ बहुत बड़ा घाट बनवाते हैं टेम्प्रेरी, और अच्छा उसमें तिरपाल वगैरह की व्यवस्था करके बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा। मैं खुद वहीं पर आकर के खोलता हूँ, शाम को यहाँ पर अर्घ देता हूँ, सुबह वहीं पर देता हूँ। तो एक बहुत ज़्यादा व्यवस्था है। इस बार जो चीज़ नहीं हो रही है वो ये हो रही है कि इस वाले घाट को मॉडर्न घाट बनाया जा रहा है इस बार। अभी तक हम अपनी मर्जी से सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते थे, इस बार दिल्ली सरकार खुद यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत बड़ा कराने जा रही है, और यहाँ मैथिली, भोजपुरी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर होंगे, ताकि और ज़्यादा लोग जुड़ाव महसूस कर सकें कि वो चाहे दिल्ली में है। बहुत सारे लोगों को आज भी महसूस होता हो कि वो अपने घर से बाहर है, लेकिन बहुतों का घर अब दिल्ली है, वो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रंग बस गए हैं। तो उनको ऐसा फील देने के लिए कि भाई ये तुम्हारा ही देश है, तुम्हारा ही राज्य है, और छठी मैया हम सब की है। अच्छा, यहाँ पर हम अक्सर, मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत बड़ी किस हालात में यहाँ छठ पर्व मनाते हैं।
ये तो इनका प्यार है जो इस स्थिति में भी वो मना लेते हैं। क्यों नहीं, जैसे अपने मॉडर्न घाट की आपने बात की, इसका ब्यूटिफिकेशन किया जाए, इतना ये बहुत सुंदर पिकनिक स्पॉट भी बन सकता है। कोई स्थायी चीज़ यहाँ बन जाए, ऐसा कोई प्लान मन में आया कभी? देखिए, ये हरियाणा सरकार की जगह है और मुझसे पहले भी यहाँ विधायक रहे हैं, आप जानते ही हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं पहला हूँ, 9 साल से कह रहे थे कि इस तरह का मेरा प्लान था, लेकिन आप आ गए बीच में। नहीं, वो प्लान जिसका भी रहा हो, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको कि कागज़ झूठ नहीं बोलते। लोग बहुत झूठ बोल देते हैं। मुझे लगता है कि जब इस यहाँ पे आप खड़े हो तो आपको डर होना चाहिए भगवान का। सामने सूर्य देवता खड़े हैं जिनको अर्घ दिया जाता है, नीचे पानी बह रहा है जिसके अंदर खड़ा हुआ जाता है। और ये छठी मैया का जो मैं तो कल से व्रत में हो जाऊँगा, आप कल पूछना, मैं कल यही बात रिपीट करूँगा और कागज़ों से आपको प्रूव करूँगा। देखिए, मैंने बार बार रिक्वेस्ट करी, दिल्ली विधानसभा में बोला कि इनको पक्के घाट बना दो। दिल्ली सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार को दिए, पक्के घाट बना दो। हरियाणा सरकार ने वो चेक वापस कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जिसको या तो कोई चैलेंज करे, कोई आपको कहे ये झूठ है, उससे कहे ठीक है तुम रिजाइन कर देना, मैं कर दूंगा अगर गलत हुआ तो। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड चीज़ दिखाऊंगा। 3.5 करोड़ रुपये वापस कर दिए कि नहीं, हम नहीं बना सकते। अब आप बताइए कि क्या दिक्कत थी भाई, आपको क्या परेशानी है? सिर्फ एक परेशानी कि दिल्ली सरकार का है, राजेश गुप्ता विधायक का नाम हो जाएगा। अरे नाम तुम अपना लिख लेना भाई, हरियाणा सरकार की जगह है, खट्टर साहब अपना नाम लिख लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर दें कि इन घाटों को बनने दें। अच्छा, ये हरियाणा सरकार के तो कहीं ना कहीं आप भी टेक्निकली दबाव तो बना सकते हैं कि आप अपनी जगह का इसको साफ़ सुथरा रखिए। दिल्ली पॉल्यूशन से जुड़ा मामला भी तो है ही है ना, और इसमें पानी हो, इसमें गंदगी ना हो। अगर सरकार जिम्मेदारी ले कि साफ़ सुथरा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे चीफ सेक्रेटरी इसकी मीटिंग हुई जिसमें हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी, सभी चीफ सेक्रेटरी थे। हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये जो हमारी नहरें हैं, जिसमें एक ये है, ऐसे ही एक यूपी से आ रही है, इन नहरों को दिल्ली को दे देना चाहिए और इनके बदले में दिल्ली से वो पैसा लेना चाहें या दिल्ली में कोई ज़मीन जो मांगना चाहे, इस तरीके की जो भी बात करनी है वो करे बैठ के। लेकिन सरकारों ने इसके अंदर कोई दिलचस्पी हरियाणा सरकार ने नहीं दिखाई। ये चीफ सेक्रेटरी का कहना था, मैं जो भी बता रहा हूँ देखो ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कोई हवा की बात तो है नहीं। तो ये होना यही चाहिए कि या तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि हरियाणा सरकार इसे मेंटेन करे। हालांकि उनके जे यही यहाँ पे बैठते हैं, सिविल लाइन्स के अंदर बाकायदा बैठते हैं। उनसे मैंने मुलाकात करके बातें भी करी हैं और वो जब हम यहाँ सफाई करते हैं तो उनके संज्ञान में ये बातें रहती हैं, वो यहाँ आते भी हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये ज़मीन अगर दिल्ली सरकार को दे दें तो इसमें बहुत आसानी से, जैसे आपने कहा कि पिकनिक स्पॉट बनाए, हम इसको ग्रीन कर लें, हम इसमें बाग बनाए, हम के घाट बनाए, बहुत खूबसूरत जगह बन सकती है। बाकी तो रोड गली सड़क हम रोज़ बनाते ही रहते हैं। आप देखिए काले सड़क देखो, आप उससे चमकते हैं, बहुत बढ़िया बनी हुई है। बार स्टाइल में यहाँ पे बन सकते हैं रेस्टोरेंट में। सरकार की योजना भी रही है, बहुत DDA की भी रही है, हरियाणा सरकार की भी रही है। मेरा यही कहना है कि दिल्ली की हालात को देखते हुए कि जो पोल्यूशन है उसमें देखिए, एक दूसरे पे दोषारोपण करने का समय हर जगह नहीं होता। आज पूजा का समय है, मैं किसी ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन जो जितना बड़ा आदमी है उसकी उतनी जिम्मेवारी है। ये खड़े हुए हैं, इनकी जिम्मेवारी यहाँ है, लेकिन मेरी ज़्यादा है, मैं विधायक हूँ। मुख्यमंत्री की मेरे से ज़्यादा है तो प्रधानमंत्री की सबसे ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री जी बैठे, मुख्यमंत्री जी को भी बुला लें, मेरे जैसे किसी छोटे से विधायक को भी बुला लें, मेरे यहाँ की जगह है ना, और ये कहे कि इसे यार ठीक करना है, दिल्ली को ठीक करना है। मुझे लगता है कि सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम दिल्ली को अच्छा करें। चुनाव होते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, देश थोड़ी कहीं जाएगा। ये देश सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, ये भी देश है, तो इस पे आना चाहिए सबको मिलकर। टेक्निकली भी उठाना चाहिए। अगर एक विधायक जनप्रतिनिधि, मैंने दिल्ली विधानसभा में बहुत बार उठाया। तो हम देखो, मेरे पास में दिल्ली विधानसभा में उठाने के तरीके हैं। मैंने दिल्ली विधानसभा में एक बार नहीं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कई सारी वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर बार बार मैंने कहा है इस बारे में। मैंने चिट्ठी लिखी और मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली सरकार ने पैसे दे दिए, इससे बड़ा तो सबूत कोई चाहिए नहीं कि दिल्ली सरकार ने पैसे, कोई ऐसा तो है नहीं कि हवा में दे दिए। ऑन रिकॉर्ड एक फाइल चलती है, पूरी फाइल चली है, उसमें एक चेक गया है, एक चेक वापस आया है, तो ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें। मैं तो चाहता हूँ कि आप दिखाएं, घर घर पहुँचा दें। हम गलत कह रहे हैं तो लोग हमसे बदला ले लेंगे, वो गलत कह रहे हैं तो लोग उनको सवाल उसका दे देंगे। हम 2 दिन पहले आए थे तो हमने देखा था कि बहुत गंदगी थी, नहर में भी ज़बरदस्त, हालांकि पानी शुरू हो गया है। बीजेपी ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि सोई है, सरकार बर्बाद कर दिया पूरी दिल्ली को। यमुना में केमिकल का छिड़काव हो रहा है, घाटों में सफाई नहीं है और बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मेरा आपसे एक बात पूछनी है, आप पढ़े लिखे आदमी हो, दिल्ली में यमुना कितने स्ट्रेच पे चलती है? पीछे से आती है। उसमें अगर गंगा जल आएगा तो भी मान के चलना कि हरियाणा ने छोड़ा है। हम थोड़ी नरेला में बैठ के गंगा नहर छोड़ने लग जाएंगे। और उसमें पोल्यूशन आ रहा है तो वो भी, आप पानीपत मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से वहाँ पे झाग छोड़े जाते हैं, क्या होता है, आप खुद देख लीजिएगा। पत्रकार है, 2 मिनट का काम है पता करना। कोई ये तो है नहीं कि दिल्ली के यहाँ से कितनी दूर से कानूनी का लड़ाई भी तो हो सकती है। कानूनी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में इतना सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट जब उनको सख्ताई करता है तो वहाँ पे 2 दिन का ड्रामा हो जाता है, उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, उसके बाद में पूरी परिस्थिति आ जाती है। देखिए, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, अब सुप्रीम कोर्ट एक एक चीज़ के ऊपर कितने भी जाएगा, तो एग्जीक्यूशन को ही तो देखने के लिए तो नहीं है, उसके लिए तो है ही ना, उसके लिए जेई हैं, एई हैं, पूरी सरकारी व्यवस्था है, मुख्यमंत्री है। मेरा ये कहना है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए एक बड़े रूप में। सर, इसका इलाज क्या है? देखो, आम आदमी को तो इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, किसकी जिम्मेदारी कितना है, कितने आपने एफर्ट्स किए, कितने वो जानबूझ के कर रही है। इसका इलाज क्या है? मतलब 2 सरकारों की लड़ाई है, 2 पार्टियों की लड़ाई है
आम आदमी पार्टी या पूर्वांचल के लोग हैं या दिल्ली के लोग हैं, उनको राहत कैसे मिले? देखिए, इसका जो आपने कहा कि इलाज क्या है, तो इसका आपकी इलाज नज़र में है। प्रजातंत्र के अंदर होता है, वोटिंग की ताकत। अगर लोगों को ये लगेगा कि दिल्ली ताकत दिखा दी, दोनों चीज़ें आपको, नहीं, मैं केजरीवाल का विधायक और केजरीवाल का पार्षद, अगर उनको ये लगेगा कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार इसके अंदर राजनीति कर रही है, तो वो उनको भी जवाब देंगे, और उन्हें लगेगा कि केंद्र की सरकार कुछ कर रही है या खट्टर सरकार इसमें कुछ कर रही है, तो उसको भी जवाब देंगे। मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये बात उनको पता है। वो आप 1 से 40 नंबर के बूथ हर बार निकाल के देख सकते हैं जहाँ पे पूर्वांचली लोग रहते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। 1 से 40 पे पूर्वांचली साथी बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट क्या है। लेकिन कुछ लोगों को ना गरीबों से दिक्कत है, उनको बदबू आती है, उनको लगता है ये लोग आ गए हैं यहाँ पे क्यों है, इनसे फैक्ट्री भी चलवानी है, इनसे काम भी कराना है, इनसे घरों में काम भी कराना है, और फिर इनको गालियाँ भी बकनी है कि यार ये तो जगह घेर लिया, इन्हें तो ऐसे कर लिया, ये तो छठ दिल्ली को बिहार बना दिया। ये वही लोग हैं। आपको छठ के अलावा ये कभी यहाँ दिखाई नहीं देंगे। दिखाई देंगे तो फैक्ट्रियों में दिखाई देंगे साहब, उन झुग्गियों में नहीं दिखाई देंगे। ये छठ की अब बात कर रहे हैं सर, छठ की तैयारी जुलाई अगस्त से होती है। आपके घर में शादी हो तो उसी दिन नहीं होता, 4 महीने पहले से तैयारी होती है। हलवाई कौन चाहिए, टेंट कौन चाहिए, एंड टाइम में तो मिलेगा ही नहीं। ये जो पोकमैन मशीनें आप देख रहे हो, ये कौन लाया? ये लाए हैं। ये जो सफाई हो रही है यहाँ पे, जो काम चल रहा है, ये जो पानी छोड़ने के ऑर्डर हुए हैं, ये जो छठ के कच्चे के टेंडर हुए हैं। एमसीडी के नेता विपक्ष आए थे, मैं भी यहाँ पर था। वो तो कह रहे थे कि जब हम तो 15 दिन पहले तैयारी शुरू कर देते थे। सर मैं वो तो बहुत कम बता, 15 दिन में नहीं होती है तैयारी, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, इससे बहुत पहले होती है, बहुत पहले हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि शादी की तरह होता है, और बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पूरी दिल्ली के स्तर पे होता है। तो कुछ चीज़ें सिर्फ राजनीतिक होती है। आप अकेले में कैमरा बंद करके पूछेंगे तो वो कह देंगे नहीं यार बहुत अच्छी दिल्ली की सरकार व्यवस्था करती है, वो एक अलग बात है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी। चलिए आप, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि उनको बता नहीं सकते। लेकिन आपको पता है कि अभी तक तो हमारे पीछे पड़े, कल को नेता विपक्ष के पीछे ईडी पड़ जाएगी, तो उनको कहना पड़ेगा, कहने दीजिए। अच्छा चलिए, पूरी तैयारी है। अब कल क्या कुछ सीरियसली नहीं लेता। उनके साथ में एक नेता और घूम रहे थे, कुछ नहीं, गलियाँ नालियाँ साफ नहीं हो रही, वो भी आपके साथ ही कुत्ते गाय हट नहीं रहे, पार्क साफ होते नहीं, कहते हमारे पास फंड नहीं है, बातें इतनी बड़ी करने का सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट करने दीजिए उनको। चलिए, ये था स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता का जवाब उनको, जो नेता विपक्ष के जो लीडर हैं वो और स्थानीय निगम पार्षद योगेश वर्मा ने यहाँ दौरा किया था, और उसके बाद ये तैयारियों का जायजा दिखा रहे हैं। घाटों का पानी भी अब देखते हैं, लगभग गंदगी साफ़ होने वाली है, पानी छोड़ दिया गया है। अच्छा, ये कह रहे थे कि अपने आप छोड़ा या आपने कुछ एफर्ट्स किए हैं? नहीं, तो इसके लिए बाकायदा ये लिखित में चीज़ें होती हैं, कितना पानी कहाँ जाएगा, क्योंकि इस पे हैदरपुर प्लांट है। देखिए वो कुछ भी बोलते हैं, मैं ये कह रहा हूँ पढ़ी लिखी बात ही नहीं करते। पीछे हैदरपुर का प्लांट है इसी के ऊपर, जिस पे पानी हमें और आप पीते हैं अशोक विहार के अंदर, शालीमार बाग वाले इसमें पानी पीते हैं। अगर उसके ऊपर पानी हमें पहले पानी पिलाने के लिए चाहिए, हम उसको पानी को वहाँ रोकते हैं, सबको पता है। इस पर पानी बेवजह क्यों वेस्ट करेंगे, पहले पीने के लिए चाहिए। लेकिन जब छठ की आस्था का सवाल होता है तो उस पानी को हम छोड़ते हैं, क्योंकि आस्था भी उतनी इंपॉर्टेंट है जैसे कि पानी पीने के लिए। ये मैंने आपको भेजा था, जैसे उन्होंने कहा क्या हो रहा है, मैंने आपको ये मीटिंग भेजी। ये डीएम साहब बैठे हुए हैं, ये इधर ये डीएम मैडम बैठे, ये हमारे डीडीसी के स्क्रीन पर आप भी जो मीटिंग ले रहे थे डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, इनके भी दिखाया था इन्होंने, जो तैयारियों का जायजा है। ये आपका ये आपने देखिए सारी मशीनें चल रही हैं, ये सबका सब है, जो रोज़ की मैं मीटिंग्स में ले रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ लगातार क्या हो रहा है। यहाँ मेरे कार्यकर्ता आके जगह जगह पे देखते हैं क्या व्यवस्था है, क्या परेशानियाँ हो रही हैं। उसके अलावा जैसे आपने देखा कि कंजावला मीटिंग होती है साहब, यहाँ आना बड़ा आसान है, यहाँ से 1.5 घंटे कंजावला जाना, उसके बाद में सचिवालय में जाके मिनिस्टर से मीटिंग करना, छोटी से छोटी चीज़ पे बात करना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक आदमी कमाने के लिए जाता है, कोई घर पे आके कहे कि जी देखो मैं तो तुम्हारे घर आ गया, कोई और नहीं। भाई मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे अधिकारियों पे जाना पड़ेगा। बात आखिर में लोग खुश होंगे तैयारियों को देख कर? लोग खुश होंगे। मैं 9 साल से व्रत कर रहा हूँ, छठी मैया पर मुझ पर आशीर्वाद है। तो जो लोग बेवजह तोहमत लगाएंगे भैया उनको भी जवाब देगी, जो सच्चे उनकी सेवा कर रहे हैं भैया उनको आशीर्वाद जरूर देंगे। छठी मैया का आशीर्वाद केजरीवाल जी को मिल जाएगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास हमेशा है उनके साथ, इसीलिए सरकार में इतनी सीटें आती है। 67 आ गई, उससे पहले उसके संकट आ रहा है वो हट जाएगा। संकट राजनीति में छोटे मोटे आते रहते हैं, लेकिन 9 दिन तो रावण हंसेगा सर, 10वें दिन तो राम के ही है। चलिए, तो ये थे विधायक राजेश गुप्ता जी, तैयारियों का जायजा भी ले रहे थे, और साथ ही साथ 2 दिन पहले जो एमसीडी में नेता विपक्ष इकबाल सिंह और योगेश वर्मा यहाँ जायजा लेने पहुँचे थे, और जिस तरह के आरोप उन्होंने दिल्ली सरकार पर स्थानीय विधायकों पर लगाए थे, उसका उन्होंने जवाब भी दिया है। और छठ पर और भी कवरेज हमारी जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।